बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बारिश की तबाहकारियां मजीद 3 छतें गिर गईं। बाप बेटी जाँ बहक मलबे तले दबने से 5 अफराद जख्मी। रेलवे कॉलोनी नौलखा में क्वार्टर की छत गिरी। रेलवे मुलाजिम अल्ताफ और उसकी बेटी 4 साला नूर फातिमा की जान गई। बिलाल मस्जिद मराका गांव मुल्तान रोड पर छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। गुजरपुरा में फैक्ट्री की छत गिरने से इरफान जख्मी हुआ। हालिया बारिशों के दौरान लाहौर में छतें गिरने से 3 अफराद की मौत हो चुकी है। शहर में एक जानिब बारिशों का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब हादिसात भी थमने का नाम नहीं ले रहे। नौलखा की रेलवे कॉलोनी में खस्ता हाल 2 मंजिला सरकारी क्वार्टर की छत गिरी तो 45 साला अल्ताफ और उसकी बेटी 4 साला नूर फातिमा मलबे तले दब गए। हादसे की इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची, जिन्होंने 2 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद बाप बेटी को मुर्दा हालत में निकाल लिया। अहले इलाका का शिकवा है कि हुकूमत और रेलवे की आला इंतजामिया अफसरान के लिए बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम करते हैं, मगर दर्जा चहारम के रेलवे मुलाजमीन खस्ता हाल क्वार्टर्स में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ उस वक्त लाइट भी नहीं होती थी, उस वक्त की ये खस्ता है, इसमें सीमेंट से नहीं, ये डाट की बदन से बनी हुई है, लेकिन रेलवे की नाइल ही है कि इस पे मुलाजमों को से किराया कटते हैं। यहाँ सारे रेलवे के मुलाजम रहते हैं, इनको रिपेयरिंग के लिए तो फंड मुहैया करें ना, रिपेयरिंग के लिए फंड ही मुहैया। मेऊ गार्डन में अफसरों की कोठियों पे फंड लग रहा है, यहाँ बेचारे गरीब आदमी मर रहे हैं। बिलाल मस्जिद मराका गांव मुल्तान रोड पर छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे 3 जख्मियों को निकालकर जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक खातून की हालत तशवीशनाक है। गुजरपुरा में फैक्ट्री की छत गिरने से इरफान जख्मी हुआ। हालिया बारिशों के दौरान लाहौर में छतें गिरने से 30 अफराद की मौत हो चुकी है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ इसरार खान, सिटी 42। मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होने की पेशगोई। 21 जुलाई से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। लाहौर में वक्फे से बारिशें जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फिरोजपुर रोड पर इच्छा से कहना जाने वाली साइड पर पानी जमा। निकासी आप का नाकिस निज़ाम आवाम के लिए दर्द सर बन गया। वहादत कॉलोनी में आसिफ ब्लॉक रोड के दरमियान गड्ढा पड़ गया। रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नाकिस मटीरियल की वजह से रोड बैठ गया। मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 जुलाई से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। शहर में वक्फे से बारिश से भी हब्स और घुटन में कमी न आ सकी। शहर में औसतन 21.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा चौक नाखुदा में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्रीन टाउन, टाउनशिप, जोहर टाउन, हमदर्द चौक, गिरदोनवा में बारिश हुई। वहादत रोड, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, इचरा, शाहजमाल, बादल बरसी, कैंपस स्कूल, केनाल रोड, वहादत रोड, इकबाल टाउन, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, डेविस रोड पर भी बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फिरोजपुर रोड पर इचरा से कहना जाने वाली साइड पर पानी जमा हो गया। निकासी आपका नाकिस निजाम आवाम के लिए दर्द सर बन गया। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। वहादत कॉलोनी में आसिफ ब्लॉक रोड मानसून बारिशों की नजर हो गई। मेन रोड के दरमियान में गहरा गड्ढा पड़ गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद रही। अहले इलाका का कहना है कि आसिफ ब्लॉक मेन रोड को चंद माह कबल ही तामीर किया गया था। नाकिस मटेरियल की वजह से सड़क बैठ गई। आवाम के लिए लाखों रुपए बारिशों में बह गए और कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। मरियम नवाज़ के इदारों को अलर्ट रहने के अहकामात। वज़ीर आला का प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा। हिफाजती इंतज़ामात और आलात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज़ ने इब्तदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया। अर्ली वार्निंग सिस्टम मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। हालिया बारिशों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुतहरिक। CNW डिपार्टमेंट से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं अवाम को नदी नालों और दरियाओं में नहाने पर पाबंदी से आगाही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराए जाएं। बारिशों के दौरान डिप्टी कमिश्नर्स निकासी आब मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहें। नदी नालों में सैलाबी पानी की रवानी के लिए सफाई और तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। जहाँ पे जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनमें अगर आपको इवैक्यूएशन करनी है तो वो इवैक्यूएशन जो है वो टाइमली होनी चाहिए, ताकि कोई जो जानी नुकसान है, जो लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स है, वो ना हो। आपने कहा कि हमने 144 जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी है, तो 144 का मतलब ये नहीं कि आपने इम्प्लीमेंट कर दी और आप घर पे बैठ जाएं। वहां पर सख्ती होनी चाहिए, वहां पे आपकी विजिलेंस होनी चाहिए, वहां पे आपकी सुपरविजन होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को PDMA हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज और जिला इंतजामिया ने बारिशों और सैलाबी रेले की आमद पर बर वक्त कार्रवाई की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हर शहर में बारिश के पानी की निकासी का अमल फौरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर।
डेड लाइन खत्म। लाहौर में कल शटर डाउन हड़ताल। फाइनेंस एक्ट 2025 के शेख 37A पर डेडलॉक बरकरार। लाहौर चैम्बर ने 19 जुलाई को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी। बदामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, लोहा मार्केट कल बंद रहेंगी। ब्रांड जॉथ रोड, कानपत रोड, पेपर मार्केट में कारोबार नहीं होगा। ताजर बरादरी ने बैंक ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले टैक्स को भी मुस्तरद कर दिया। शहर में हफ्ते के रोज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी। फाइनेंस एक्ट 2025 की शिक 37A पर डेडलॉक बरकरार। लाहौर चैम्बर ने 19 जुलाई को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी। मरकजी कायदीन की जानिब से हड़ताल के ऐलानात और सर्कुलर्स भी जारी कर दिए गए। बदामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, लोहा मार्केट बदामी बाग मुकम्मल बंद होगी। पाकिस्तान स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखेगी। गणपत रोड पेपर मार्केट भी हड़ताल करेगी। फिरोजपुर रोड के ताजरान और सनतकार भी हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। सदर अंजुमन ताजरान ब्रांथन रोड शेख अब्दुल रब, सदर अंजुमन ताजरान रहमान गलियां शेख मोहम्मद यूनस ने भी हड़ताल का सर्कुलर जारी कर दिया। शटर डाउन हड़ताल में ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल साथ देंगे। सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कौंसिल तनवीर अहमद जट ने कारोबार बंद रखने का ऐलान किया। शाह आलम मार्केट में भी मुकम्मल हड़ताल होगी। ब्रांथन रोड और मुल्हका मार्केट्स, माल रोड, हाल रोड और मुल्हका तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। पासपीडा के मुताबिक ऑटो पार्ट्स मार्केटें भी मुकम्मल बंद रहेंगी। कि हेलमेट पहनो वरना जेल जाओ। वार्डन्स को पीर से क्रैकडाउन के अहकामात। अवाम के साथ पुलिस एहलकार भी शिकंजे में आएंगे। कानून शिकने पर कोई माफी नहीं, सीधा पर्चा कटेगा। कोताही बरतने पर ट्रैफिक वार्डन्स का भी एहतसाब होगा। 1 साल नौकरी जब्त होगी। CTO तवाहिद ने 2 टोक बता दिया। जिन शहरियों के पास हेलमेट नहीं है वो जल्द अज जल्द हेलमेट खरीद लें। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार नंबर प्लेट भी लगवा लें। पीर से ट्रैफिक पुलिस को मुकदमे दर्ज करने का हुक्म मिल गया है। पीर से शहर में मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट नजर न आए। बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार एहलकारों पर भी मुकदमात दर्ज होंगे। CTO अतहर वहीद ने ट्रैफिक पुलिस को 2 रोज की डेडलाइन दे दी। CTO का कहना है कि एहलकारों को नंबर प्लेट हेलमेट के इस्तेमाल से आगाह कर दिया जाए। कार्रवाई न करने वाले वार्डन्स की 1 साल की नौकरी जब्त होगी। CTO ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की है कि जानलेवा हादसात पर वजीर आला ने हेलमेट की पाबंदी के अहकामात दिए हैं। 2 रोज में शहरियों को हेलमेट की पाबंदी बारे आगाह कर दिया जाए। लाहौर एयरपोर्ट के करीब नो बर्ड जोन कायम। इंतजामिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स का ऑपरेशन। मशरकी बाईपास, मनावा सप्ताह के इलाके शामिल। परिंदों को दाना डालने पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी मस्बा खानों की बंदिश का भी हुक्म। परिंदों को दाना डालने पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी मज़्ब खानों की बंदिश का हुक्म। चमड़े के कारोबार पर माहौलियाती कावानीन नाफिज। खुले कूड़े पर पाबंदी। ढक्कन वाले कूड़ेदान लाजमी करार। लाहौर एयरपोर्ट्स के करीब नो बर्ड जोन कायम कर दिया गया। इंतजामिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। लाहौर मशरकी बाईपास, मनावा अस्पताल, तहौरी वाला के इलाके में ऑपरेशन किया गया। PKLI, चुंगी अमर सद्दू, इछरा, छा मीरा में कार्रवाइयां की गईं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि नो बर्ड जोन कायम करने का मकसद फजाई हादसात से बचाव है। नो बर्ड जोन के कायम से शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा रही है। जिले इंतजामिया कवानीन पर बिला तफरीक अमल दरामद जारी रखेगी। डॉक्टर के नुस्खे पर CBC टेस्ट का रेट 90 रुपये मुकर्रर किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज डेंगू की तशखीस के लिए टेस्ट 90 रुपये में करने की पाबंद होंगी। डेंगू का NS1 एलाइज मशीन पर टेस्ट का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये मुकर्रर किया गया है। प्राइवेट लैब्स रिपोर्ट में एलाइजा मशीन, किट्स की किस्म, इनफरादी बैच नंबर भी दर्ज करने की पाबंद होगी। प्राइवेट लैब्स में रियायती नर्ख पर डेंगू टेस्ट का इतलाक 30 जून 2025 तक नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत का रिलीफ अवाम तक न पहुंचा। लाहौर में चीनी 190 से 200 रुपये तक फरोख्त। हुकूमत ने जुलाई के लिए कीमत 173 रुपये किलो मुकर्रर की। दर्जा अव्वल की 560 और दर्जा दोम 520 रुपये तक फरोख्त। चिकन बदस्तूर 600 रुपये किलो बेचा गया। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी न आ सकी। मुर्गी का गोश्त बदस्तूर 600 से 620 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी कीमत 595 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर फार्म रेट सरकारी कीमत 383 की बजाय 390 रुपए फरोख्त हो रहा है।
परचून में जिंदा ब्रायलर सरकारी कीमत 411 की बजाय 420 से 425 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है, जबकि होल सेल में जिंदा ब्रायलर की कीमत 397 रुपए फी किलोग्राम है। सदर लाहौर पोल्ट्री सेलर्स शहजाद अब्बासी ने कहा कि प्राइस कंट्रोल की जिम्मेदारी अदा न करने वाले अनासिर का एहतसाब किया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ ताहाल अवाम तक नहीं पहुंच रहा। चीनी 190 से 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जबकि हुकूमत ने जुलाई के लिए कीमत 173 रुपए किलो मुकर्रर कर रखी है। होल सेल में चीनी की कीमत 181 रुपए किलो और परचून में 185 से 190 रुपए किलो है। ब्रांडेड चीनी 200 से 210 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं चीनी की कीमत मुकर्रर करना और फरहामी मुमकिन बनाना हुकूमत का काम है। उन्होंने 173 का रेट तो दे दिया है, अब 181 में दुकानदार खरीद रहा है, तो ये एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया है जी। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो छापामार टीमें होंगी, वो आके करियाने वाले को पकड़ेंगी। करियाने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, 2 बैग लेगा, 3 बैग लेगा, लेकिन अब वो बेचारा पीसेगा। घी और ऑयल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। दर्जा अव्वल 560 और दर्जा 2 520 रुपए फरोख्त हो रहा है। 1 किलोग्राम दर्जा अव्वल पर GST 84 रुपए है। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार, निस्पाक रेजिडेंट सुपरविजन कंसल्टेंट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। प्रोग्राम की 25 स्कीमों पर काम का आगाज ही नहीं हो सका। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 163 स्कीमों में से 138 स्कीमें सुस्त रवि का शिकार हैं। 41.9% काम मुकम्मल, जबकि 58.1% काम मुल्तवा का शिकार है। LDP की 25 बड़ी तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू ही नहीं किया गया। निस्पाक रेजिडेंट सुपरविजन कंसल्टेंट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि निश्चित जोन की 41 में से 37 स्कीमों का 55% काम नहीं हो सका। निश्चित जोन की 4 बड़ी तरक्याती स्कीमें सिरे से शुरू ही नहीं की गयी। रावी जोन की 64 में से 54 स्कीमों का 62% काम सुस्त रवि का शिकार है। रावी जोन की 10 बड़ी तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दातागंज बख्श जोन की 23 में से 14 स्कीमों के काम का सिर्फ 25% काम मुकम्मल हो सका है। दातागंज बख्श जोन की 9 बड़ी स्कीमें ताहाल शुरू ही नहीं की गयी। समनाबाद जोन की 8 में से 6 स्कीमों का सिर्फ 32% काम हुआ है। किराए की बिल्डिंग में कायम सरकारी स्कूल बंद करने पर गौर। लाहौर में 16 से ज्यादा स्कूल किराए की बिल्डिंग में मौजूद। एजुकेशन अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन कमेटी बना दी। कमेटी किराए की बिल्डिंग में मौजूद स्कूलों का जायजा लेंगी। नाकिस मयार और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर मुतल्लिका स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। किराए की बिल्डिंग में कायम सरकारी स्कूल बंद करने पर गौर। नाकिस मयार और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर मुतल्लिका स्कूल्स को बंद किया जाएगा। मुतल्लिका स्कूल्स में मौजूद असातिज़ा और तलबा को करीबी स्कूल्स में भेज दिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल्स की कारकर्दगी जांचने के लिए इंस्पेक्शन कमेटी बना दी। इंस्पेक्शन कमेटी स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा की तादाद का जायजा लेगी। तादाद का जायजा लेने के साथ मयार तालीम को देखा जाएगा। तलबा के रिजल्ट्स को भी चेक किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस वक्त लाहौर में 16 से ज़ायद स्कूल किराए की बिल्डिंग में मौजूद हैं। स्कूल्स की बिल्डिंग का किराया सरबराहान नॉन सैलरी बजट से अदा करते हैं। शहर में दिन भर होने वाले एहतजाजी मुजाहरों का अहवाल भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी लाहौर का बिजली, पेट्रोल और चीनी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से बिजली, पेट्रोल और चीनी सस्ती करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम बिजली के बिलों और महंगाई से परेशान है। अवाम का इस मुल्क में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। चीनी का जब वाफर मिकदार में मौजूद थी तो मुल्क से बाहर भेजने की इजाज़त दी गई। अब जब चीनी की कीमतें ऊपर बढ़ना शुरू हुई हैं तो फिर दोबारा जो है ना दरामद की इजाज़त दी गई है, और हुकूमत ने जो रेट फिक्स किया उस रेट पर चीनी पूरे पाकिस्तान में मुहैया नहीं है। इसी तरह पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें सस्ती हो रही हैं। पाकिस्तान में 15 रोज़ में 2 दफ़ा इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर न निकलें तो क्या करें। क्लिफ्टन कॉलोनी में मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम के तहत जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने क़यादत की। मुजाहिरीन ने महंगे पेट्रोल, बिजली की लोड शेडिंग और महंगी चीनी के खिलाफ नारेबाजी की। महंगा पेट्रोल है, महंगी बिजली है, महंगी चीनी के जिस पर हाफिज नईम रहमान ने मुल्क गिर हड़ताल, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। PP 170 इचरा में उबलते गटर और नाकिस सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी अचीरन बना दी। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम वासा और मकामी इंतजामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका का कहना था कि हर साल बरसात में नाअहल हुक्मरानों और बेहिस वासा हुकाम की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं।
वज़ीर आला से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। दो तरफा ताउन, बाहमी तिजारत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान ने मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा ताउन, बाहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुफ्तगू में कहा पंजाब बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और विमेन की वर्क फोर्स में कामयाबियों को कदर की निगाह से देखता है। बांग्लादेश से विमेन फर्स्ट एजेंडे के तहत खातून की क़यादत में सनती क्लस्टर्स और डिजिटल अपस्किलिंग प्रोग्राम्स में इश्तराक का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था लाहौर और ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क़याम का खैर मकदम करते हैं। बांग्लादेशी सरमाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन की नो एंट्री। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। पंजाब असम्बली का इजलास कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत हुआ। सैलाब, बारिश और तूफान से जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अर्ली मानसून में तवक्को से ज़्यादा बारिशें हुई, जिनके नतीजे में शदीद तबाही हुई। हुकूमत ने फौरी माली इमदाद का फैसला किया है और वज़ीर आला जल्द जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान करेंगी। वज़ीर कानून सोहेब अहमद भट्ट ने बताया कि हुकूमत ने फौरी इक़दामात के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किए। असम्बली इजलास के दौरान महकमा औकाफ और मजहबी अमूर में करप्शन के इल्ज़ामात भी मौज़ूए बहस बने। हुकूमती रुकन एहसन रज़ा ने मुतवल्लियों को करप्शन का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि महकमा औकाफ खैराती रकम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बोर्ड का 131वां इजलास सदारत सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने की। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। बोर्ड ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के 11.483 अरब रुपए के बजट तखमीना जात बराए साल 2025-26 की मंजूरी दी। डेविस रोड बेसिक हाउस में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बोर्ड का 131वां इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी सनअत व तिजारत मोहम्मद उमर मासूद और बोर्ड मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में गुज़श्ता बोर्ड इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। बोर्ड ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के 11.483 अरब रुपए के बजट तखमीना जात बराए माली साल 2025-26 की मंजूरी दी। वापडा टाउन में अल-फतेह स्टोर की 29वीं ब्रांच का इफ्तिताह। सार्फिन को शानदार डिस्काउंट्स ऑफर किए गए। कस्टमर्स की बड़ी तादाद ने ग्रॉसरी की और खूब एंजॉय किया। अल-फतेह स्टोर की 29वीं ब्रांच का वापडा टाउन में इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पे सार्फिन को शानदार डिस्काउंट्स ऑफर किए गए। पहले रोज कस्टमर्स की बड़ी तादाद ने ग्रॉसरी की और रियायती निर्खों से इस्तेफादा किया। डायरेक्टर ऑपरेशंस शुएब इरफान का कहना था कि इफ्तिताह की खुशी में सार्फिन को ग्रॉसरी, कॉस्मेटिक्स, फल और सब्जियों में शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारा स्किन केयर हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसपे हमने अप टू 35% और ओवरऑल हमारे जो चीज़ें हैं जिसमें आप देखते हैं हेयर केयर और इस तरह की इस पर 25%, फ्रूट वेजिटेबल्स अप टू 20%। हमने आज थोड़ा सा लूट मेला किया है कि आज लोग आएँ और एक दफ़ा एंजॉय करके जाएँ। डायरेक्टर मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स औरंगजेब इरफान ने शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज और मयारी प्रोडक्ट्स देने की यकीन दहानी करवाई। जो हमारा ग्रॉसरी का जो हिसाब किताब है, इस दफ़ा वापडा टाउन में हम आए बड़ी असॉर्टमेंट के साथ। वापडा टाउन की कम्युनिटी के अंदर है, बिल्कुल मेन सेंटर के अंदर है और यहाँ पे अब तकरीबन अप टू 35% ऑफ ग्रोसरीज आइटम्स के ऊपर है। डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट मोहम्मद शेख का कहना था कि वापडा टाउन में ऐसे सुपर स्टोर की जरूरत थी। कंप्लीट सोल्यूशन है वापडा टाउन के मेन बुलेवार्ड में। अगर आप देखें सिर्फ ग्रोसरी स्टोर से एक वन स्टॉप जो शॉप की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी यहाँ पे, और वहाँ पे अल-फतेह का एक हमेशा से रहा है कि अल-फतेह कंप्लीट असॉर्टमेंट और कंप्लीट वैरायटी के साथ आता है। शहरियों का कहना था कि अल-फतेह सुपर स्टोर पर तमाम अशिया ज़रूरियात मयारी और मुनासिब निर्खों पे दस्तयाब होती हैं। अल-फतेह एक बाएतमाद नाम है। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। खातिन एथलीट्स ने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। खातिन कहती हैं कि हम मर्दों के शाना बशाना हर काम कर सकती हैं। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग को आमतौर पर मर्दों का खेल करार दिया जाता है।
اب خواتین بھی مردوں کی طرح پاور لفٹنگ، ویٹ لفٹنگ اور آرم ریسلنگ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ خواتین ایتھلیٹس نے پاور لفٹنگ، ویٹ لفٹنگ اور آرم ریسلنگ کی ٹریننگ شروع کر دی۔ خواتین لفٹرز کہتی ہیں وہ کسی بھی طرح مردوں سے کم نہیں اور آنے والے ایونٹس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، ابھی نیشنل گیم آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی ہم بہتر کریں گے، اچھا کریں گے اپنا، تو لڑکوں سے کم کوئی بھی نہیں ہے۔ ساری لڑکیوں میں دیکھیں بہت زیادہ جوش خروش پایا جا رہا ہے، تو اس فیلڈ میں بھی اب لڑکیاں بہت زیادہ آگے آ رہی ہیں۔ یہ چیز اب ختم لڑکیاں کرتی جا رہی ہیں کہ یہ صرف لڑکے کریں گے، لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ہر فیلڈ میں آگے آ رہی ہیں۔ پوری ٹریننگ ہے، انشاءاللہ میڈل لے کر آئیں گے، اور میں ماس ریسلنگ میں ویسے بھی میں میڈل جیتا ہوا ہے آلریڈی، اور اب پاور لفٹنگ میں بھی انشاءاللہ جیتیں گے۔ کوچ عقیل جاوید بٹ کہتے ہیں خواتین لفٹرز نے عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی طرح بھی مردوں سے کم نہیں۔ ویٹ لفٹنگ واقعی ٹف گیم ہے، لیکن اس کے باوجود بچیاں ہماری نیشنل انٹرنیشنل میڈل آ چکی ہیں، اور اب ان کی نیشنل یوتھ کا ہی کیمپ چل رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ستمبر میں ہونے والی چیمپئن شپ میں پنجاب جنرل ٹرافی ون کرے گا۔ اور انڈیپینڈنٹ ڈیز کے حوالے سے بھی ہماری چیمپئن شپس ہو رہی ہیں، جس میں ماس ریسلنگ بھی ہے، پاور لفٹنگ بھی ہے، اس کے لیے بچے ٹریننگ کر رہے ہیں۔ خواتین لفٹرز نیشنل یوتھ گیمز اور جشن آزادی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں عمدہ کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔